ये चुनाव जो है एक प्रक्रिया है और सरकार को काम करने का एक अपना सिस्टम है। हमें भरोसा चेयरमैन साहब पर भी है, सेक्रेटरी अब्दुल सलाम साहब पर भी है। सब लोग पॉजिटिव है, सिर्फ विभाग में जाना, कैबिनेट से पास कराना और इन लोगों के काम को कराने के लिए। सलीम परवेज के आश्वासन पे नहीं उठा हूँ, उन्होंने एसीएस से बात किया, उसके बाद ही मैं उठा हूँ। आदाब, नमस्कार। मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और यहाँ पर मदरसा शिक्षकों का 9 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि 2 दिन तक इन लोगों ने भूख हड़ताल भी किया और आज 9वां दिन जो है मदरसा चेयरमैन जो सलीम परवेज जी यहाँ आए, इन लोगों को आश्वासन भी दिया है कि ये लोग धरना को खत्म करें। पहले आपको हम सुना देते हैं सलीम परवेज इन लोगों को क्या कुछ कह रहे हैं। मैं विभाग से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद जो हमारे असिस्टेंट वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं बी राजेंद्र जी, उनसे संपर्क किया। हमने कहा कि भाई हमारे भाई लोग 9 दिनों से आमरण अनशन पे हैं, पिछले कुछ दिनों से, और वैसे धरना पे बैठे हैं और उनका ये जो मुतालबात है वो सही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार सकारात्मक है, हमारी चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री के पास भी चली गई है और विभाग में भी चली गई है और माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी के पास चली गई है और सब लोग पॉजिटिव है, सिर्फ विभाग में जाना, कैबिनेट से पास कराना और इन लोगों के काम को कराने के लिए सरकार बोली है कि मैं यथाशीघ्र इस सारे फाइल को संचिका बढ़ा देंगे। मैंने अभी अपने संबोधन में कहा है कि अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर दुख की घड़ी हो तो सब्र से काम करो और कभी अच्छे दिन आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह को मंजूर हुआ और हम लोग जो दोनों आदमी यहाँ पे विभाग से आए हुए हैं, सरकारी नौकर है, सरकार के लिए काम करते हैं, वकालत आपकी करेंगे और मालिक ने चाहा तो जल्दी इन लोगों के घर में खुशी आएगी। ये चुनाव जो है एक प्रक्रिया है और सरकार को काम करने का एक अपना सिस्टम है। अगर उसके पहले कुछ विभाग से आ जाता है तो उसकी भी खबर मैं कर दूंगा, नहीं तो मॉडल कोड का कोई भी अवहेलना नहीं करता है। मॉडल कोड में मैं एक साइन में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी को 20 साल से लोगों ने, हम अकलियत के लोगों ने आजमा चुका है, तो ये लोग उनके ऊपर आस्था रखते हैं। जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है ईमानदारी से, वो सारे काम को नीतीश कुमार जी, जो छूटा है वो नीतीश कुमार जी ही करेंगे। ठीक है, आप सब्र का दामन मत जोड़िए। मैं सरकार के एक एसीएस से बात करके आ रहा हूँ, माननीय मंत्री से बात करके आ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि सब काम अपने टाइम पे होगा। साइंस टीचर की सैलरी कितनी बढ़ी है? देखिए, सैलरी कितनी बढ़ी ये नहीं है, मैं ये अपने पुराने स्पीच में बोल चुका हूँ कि ये थोड़ा अनजस्टिस है कि उनकी सैलरी जो ट्रेन टीचर हैं उनकी 12,000 और अनट्रेन का 6,000। मैं चाहूँगा सरकार से, मैं मजबूती से लिखूंगा कि भाई कम से कम उन लोगों की सैलरी दुगनी हो जाए, 6,000 का 12,000 और 12,000 का 24,000, और उस पर बजटिंग भी हो रही है। चलिए, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या वो लोग सलीम परवेज जो इन्होंने अभी जो भी बातें कही है, क्या उससे ये लोग संतुष्ट हैं? क्या उनके आश्वासन पे आप लोगों को यकीन है या लिखित चाहिए? देखिए, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब ने यहाँ आकर ये कहा कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और विभाग के एसीएस जनाब बी राजेंद्र सर ने उन्हें आश्वासन दिया है, आश्वासन दिए हैं, लेकिन हमारी अब भी मांग है कि सरकार इस आश्वासन पर सिर्फ ये नहीं करें, आश्वासन, झूठे आश्वासन न दें। हमारी सरकार से मांग है कि संकल्प संख्या 162/2011 को हूबहू लागू करे, जिस तरह से स्कूल के नियोजित शिक्षकों को दिया जाता है। धरना खत्म करेंगे, धरना खत्म किए उनके आश्वासन पर। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो हम इसके खिलाफ फिर जन आंदोलन के लिए तैयार हैं, इससे बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। इसलिए सरकार को आगाह कराते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। जिस तरीके से आज आश्वासन दिया है कि हम हूबहू लागू करेंगे, स्कूल के मुआफिक हमें सारी सुविधा चाहिए। जो हमारे साइंस शिक्षकों के मसला जो अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि दुगुनी की जा रही है,
तो मैं चेयरमैन साहब से ये भी आग्रह करूंगा और सरकार से भी करूंगा कि और शिक्षकों की भांति हम साइंस शिक्षकों को मानदेय फिक्स ना दे, बल्कि उसमें इंक्रीजमेंट का भी मामला संलग्न करे। इंक्रीजमेंट अभी जो भी कुछ सलीम परवेज आप लोगों को बोल के गए हैं, क्या उस पर भरोसा है, क्या उस पर काम होगा? जी हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था, आज भी कहे हैं, और हमें सरकार पर भी भरोसा है कि उन्होंने पहले भी कहा किया था और आज भी करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। आप क्या कहेंगे, भरोसा है आपको सलीम परवेज अभी जो भी कुछ बोल करके गए हैं? हमें भरोसा चेयरमैन साहब पर भी है, सेक्रेटरी अब्दुल सलाम साहब पर भी है, अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन पर भी भरोसा है, क्योंकि उन्होंने सारा काम अब तक जो किया है काबिल तारीफ है। आज भी उनके हम शुक्रगुजार हैं, कल भी शुक्रगुजार रहेंगे। धरना खत्म होगा? हाँ, धरना खत्म होगा? अगर ये तमाम मांगे जो उनसे की गई है, अगर वो तमाम मांगे हमारी पूरी हो गई तो हम उनके हैं, वो मेरे हैं। आप क्या कहेंगे, सलीम परवेज आए, आप लोगों को आश्वासन दिया, क्या लिखित दिया गया है आप लोगों को? सबसे पहले ये कि आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने शुरू से कवर किया इस धरने का। सलीम परवेज साहब ने आश्वासन दिया, यकीन दिलाया है कि हम लोग विभाग से मिलकर के आए हैं, एसीएस से मिले हैं, शिक्षा मंत्री से बात हुई है कि आपके सारी बातें जो है वो तस्लीम कर लिए गए हैं और अनकरीब बजट पास करा करके उसको कैबिनेट से पास कराया जाएगा। तो यकीन है आप लोगों को, इसलिए आप लोग धरना खत्म कर रहे हैं? यकीन तो है। चलिए, और भी कुछ लोग उनसे बात कर ले क्या? अभी आश्वासन दे के गए हैं, क्या इस पर लिखित दिया गया है कि आप लोगों का काम किया जाएगा सरकार की तरफ से? सलीम परवेज के आश्वासन पे नहीं उठा हूँ, उन्होंने एसीएस से बात किया, उसके बाद ही मैं उठा हूँ। मंत्री ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पे? उन्होंने हमसे बात नहीं की, शिक्षा मंत्री चूंकि यहाँ है नहीं, ठीक है, वो हमेशा अभी मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर हैं, लेकिन संजीव सिंह जो है तो उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है। उनके आप सचिव ने भी, शिक्षा मंत्री के आप सचिव ने भी शिक्षा मंत्री के हवाले से ही आश्वस्त किया है कि आप लोगों की मांग मान ली गई है, और चूंकि अभी लोग दौरे पर हैं और ऊपर से भी जो है सो आप लोगों को लिखित चाहिए आप लोगों को? नहीं, लिखित तो सवाल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री भी अगर धरना तोड़ते हैं तो लिखित नहीं देते हैं। 9वें दिन जो है अध्यक्ष जी सलीम परवेज जी है यहाँ आए और इन लोगों को धरना खत्म करने का आश्वासन दिया। इन लोगों को ये भी यकीन दिलाया है कि शिक्षा मंत्री से इन लोगों के ना बात हो गई है और शिक्षा मंत्री इन तमाम जो मुद्दे हैं, इन लोगों के जो मांगे हैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गए हैं। और साथ ही इस पर सरकार भी इस पर सहमति जता रही है कि हाँ, इन लोगों की जो मांग है वो जायज़ है और इस पर काम जारी रहेगा। इसी आश्वासन के तहत मदरसा शिक्षक जो हैं वो लोग जो है आज से धरना खत्म कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।